आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि सभी को मालूम है कि विधानसभा चुनाव में भारी हार और फिर उसके बाद एमएलसी चुनाव में सुपड़ा साफ। ये बहुत बड़ी बात थी अखिलेश सिंह यादव के लिए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर उनका अहंकार कम नहीं हुआ है। पहले तो चुप्पी साधे नजर आ रहे थे, एमएलसी चुनावों में हार के बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक से एक ट्वीट कर दिया और अचानक से ये कह दिया कि भाजपा धांधली करती है, भाजपा गलत काम करती है और इस वजह से वो जीत जाया करती है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। तो यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि आखिरकार अखिलेश इतने दिनों से चुप थे और अचानक से आके वो लगातार भाजपा पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या यही काम रह गया विपक्ष का, या फिर विपक्ष को तथ्यों को लेकर बात करनी चाहिए, या फिर बेबुनियादी इल्जाम लगा देने चाहिए? जानते हैं इस रिपोर्ट में। बता दें कि एमएलसी चुनाव में मिली करारी हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पहला बयान आया है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की हार को लेकर भाजपा पर कई आरोप लगाए। अखिलेश ने यहां तक कहा कि भाजपा ने मनमानी और धांधली की सभी हदें पार कर दी है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है, भाजपा को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। यूपी में एमएलसी की 36 सीटों पर हुए चुनाव में 33 सीटें भाजपा ने जीती है। सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। अखिलेश यादव ने रिजल्ट पर बयान जारी करते हुए कहा कि दूसरों को जातिवादी बताने वाली भाजपा की सच्चाई है कि एमएलसी चुनाव की 36 सीटों में से 18 पर मुख्यमंत्री के स्वजातीय जीते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी और दरकिनार कर ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अखिलेश ने कहा कि सामाजिक न्याय को लोकतंत्र के जरिए मजबूत करने के लिए लड़ाई समाजवादी लड़ती है। तो वही अखिलेश ने कहा कि भाजपा को संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया में जरा भी विश्वास नहीं है। वे धन, बल और छल से येन केन प्रकरण सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के साथ ही लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को भी तार-तार करने में लगी है। पंचायत चुनावों के बाद विधानसभा चुनाव और अब स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी चुनाव में भाजपा के लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलने का ही काम किया है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही भाजपा की साजिशों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर सचेत कर दिया था कि भाजपा एमएलसी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह लोकतंत्र और संविधान दोनों का संक्रमण काल है। तो वही जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना ही कि किस तरीके से अखिलेश यादव लगातार इस तरीके के इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही ये सब हम जानते हैं कि आने वाला टाइम बहुत ही खराब हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार रिएक्ट करते हैं, लगातार अपने बयान जारी करते हैं, तो वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो कोई भी जनता हो, पक्ष की या विपक्ष की, क्योंकि विपक्षी पक्ष का मतलब होता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग गुट होना, जो तथ्यों पे बात करे, जो सामने वाले से इस तरह से बात करे कि उसकी बोलती बंद हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो अखिलेश यादव भी कुछ ऐसा करते नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो तो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लोग उनका लगातार मजाक बना रहे हैं। तो क्या इस तरीके से अखिलेश यादव का रिएक्ट करना और ये सब हरकतें करना क्या शोभा देता है उन्हें? क्या अखिलेश को जरूरत है किसी ऐसे शख्स की जो बहुत ज्यादा अनुभवी हो और उनके साथ पूरी टीम को, उनकी पार्टी को संभाल सके? वरना आपको क्या लगता है खबर सुन के कि क्या सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ पर अखिलेश सिंह यादव की पार्टी सपा का? ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।